आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है कफन। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी में से एक है। यह एक कालजयी कहानी है। कालजयी यानी टाइमलेस, जिस पर समय की धूल ना हो, या जो वर्षों वर्ष बीत जाने के बाद भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसी वे प्रकाशन में आई थी तब। आज 2022 में भी ये कहानी इतनी ही हमारे सीने में चुभती है जितनी 1936 में चुभी होगी। हमारे भारत देश में आज भी एक ऐसा तबका है जो आज भी इसी मनोदशा में जूझ रहा है। आज इन कहानी के पात्रों के माध्यम से हम उसी युग में आज यात्रा करेंगे। चलो शुरू करते हैं कहानी कफन। इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं। घीसू जो माधव के पिता हैं और बुधिया जो माधव की पत्नी। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहलाने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते। जाड़ों की रात थी। प्राकृतिक सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो रहा था। घीसू ने कहा, मालूम होता है आज बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुंह से तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटा काम करता तो घंटा भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद होता तो उसके लिए उन्हें काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाती तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। जब तक वह पैसे रहते तो दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों की उसी वक्त बुला जाता जब 2 आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवाय कोई और चारा ही न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। वे आलसी ही इतने थे। यह तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था उनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवाय कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चिथड़ों से अपनी नंगता को ढके हुए जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतना कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते। मटर आलू की फसल से दूसरों के खेतों में मटर या आलू उखाड़ लाते और भून कर खा लेते। 10-5 ऊँख उखाड़ लाते और रात को चूसते। ऊँख यानी ईंख। घीसू ने इसी आकाशवर्ती से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बापी के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों के अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए, और घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन पहले देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले ही साल हुआ था। जब से यह औरत आई है उसने इस खानदान की व्यवस्था की नींव डाल दी थी और इन दोनों में गैरतों का चोखर भरती। जब से वह यहाँ आई है यह दोनों और भी आराम मतलब हो गए, बल्कि अकड़ने भी लगे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्लज्जा भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे
कि वह मर जाए और तो वह आराम से सोए। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताज़ा हो गई। बोला वह भोज नहीं भूलता। जब से फिर इस तरह का खाना पेट भर नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना भी आ गया। मगर परोसने वाले की पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डालते देते, मना करते कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए, मगर वह है कि दिए जा रहे हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने उन पदार्थों का मन ही मचा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा? वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने एक 20 पूड़ियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने ना खाई होगी। अच्छा पट्ठा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो गई, जैसे तो बड़े बड़े अजगर गुंडलियाँ मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक कर रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल में लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास गया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़कर आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार उन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वहाँ इन दोनों की सूरत से नफरत करता था। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुका था। चोरी करने के वादे पर वह काम न आने पर पूछा, क्यों बे घीसू, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों से आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे थे। दवा दारू जो भी कुछ हुआ सब कुछ किया। मुर्दा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवाय कौन उसकी मिट्टी पार लगाए? हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वह तो दवा दारू में ही उठ गई। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा उसके द्वार पर जाऊं सरकार? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो जाए यहाँ से, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। और आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद करने लगा, हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुँह से न निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिया महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता? घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए तो किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास
5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया तो कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने के लिए गए। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की निर्मल दिल स्त्रियां आकर लाश देखते हुए और उसे बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लो। हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा नहीं मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिल जाते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात को ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों ने जाने किस दैव्य प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखोना आया। चिखोना यानी स्नैक्स। तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहा हो और दुनिया का दस्तूर है। नहीं, लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों देते, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है फूके, हमारे पास फूकने को है ही क्या। लेकिन लोगों को जवाब कौन देगा? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपया कमर से खिसक गई, वो ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई और घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेंजिया। शराब खाने के सामने ही एक दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया था, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे थे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपने शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ, न बदनामी की फिक्र, उन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसकी ना होगी। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो और उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन हमें मिला है वह कभी उम्र भर भी ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव ने मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहीं जाएंगे। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वह हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेंगे तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। इसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा रुपए? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेंगे, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब दिया था। हाँ, अब के रुपए हमारे हाथ में ना आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता गया और सितारे की चमक तेज होती गई, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जा रही थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता, कोई अपनी संगी के गले लिपटता, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए हुए देता। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे और शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी।
जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती और कुछ देर के लिए यह भूल जाते कि वे जीते हैं या मरते, या न जीते या न मरते। और यह दोनों बाप बेटा अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे और सबकी निगाहें उन्हीं की ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियाँ पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दी, जो खड़ा उसकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था। इससे पहले उन्होंने किसी को कुछ दिया नहीं, बल्कि लेना चाहा। और दोनों के गौरव और आनंद उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद देना, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ में रानी बनेगी रानी। घीसू खड़ा हो गया, जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों के दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पापों को धोने के लिए गंगा जी में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया और अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंख पर हाथ रखकर रोने लगा और चीखें मारकर रोने लगा। घीसू ने समझा, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त जो हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ गई। और दोनों खड़े होकर गाना लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें उन्हीं की ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त हो जाते। फिर दोनों नाचते, उछलते कूदते, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। धन्यवाद। आपको जो ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।